My dear students, today we are going to learn the chapter Rustum and Swarab. This chapter has been taken from Tulip series, Book 8, prescribed by Jammu and Kashmir Board of School Education for class 8th. Dear students, let me give you the introduction of this chapter. प्यारे बच्चों, रुस्तम एंड सौरभ एक ट्रैजिक कहानी है जिसमें एक फादर रुस्तम अपने बेटे सौरभ को अनजाने में एक बैटल के दौरान मार डालता है। रुस्तम और इसकी वाइफ तन्मय को बहुत साल पहले एक बच्चा होता है। रुस्तम को ना ही उस बच्चे की आइडेंटिटी और ना ही उसका जेंडर पता था। एक बैटल के दौरान रुस्तम एक आदमी से फाइट करता है और उसको मार डालता है। Rustum and Swarab is a tragic story about a father, Rustum, who unknowingly kills his own son, Swarab, in a battle. Rustum, the father, had a child from his wife, Tanmay, many years earlier, but he never knew the identity or even the gender of the child. During a battle, Rustum fights a man and kills him. Dear students, let me now summarize the chapter. प्यारे बच्चों, रुस्तम एंड सौरभ पर्शिया, जिसको आज ईरान के नाम से जाना जाता है, की एक ट्रैजिक कहानी है। रुस्तम एक बहुत ही बहादुर और निडर सोल्जर था। उसने अपने मुल्क को बहुत बार गैर मुल्की इन्वेजन से बचाया, इसलिए उसको द शील्ड ऑफ पर्शिया कहा जाता था। पर्शिया के किंग काइकोस को रुस्तम पर बहुत भरोसा था। वो कहता था कि जब तक रुस्तम हमारे सोल्जर्स को लीड करेगा तब तक पर्शिया सेफ है। एक बार ट्रैवल के दौरान रुस्तम की मुलाकात टाटार की प्रिंसेस तन्मय से हुई और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन रुस्तम अपनी वाइफ तन्मय के साथ ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सका क्योंकि पर्शिया के किंग ने रुस्तम को वापस पर्शिया बुलाया। पर्शिया के किंग को पर्शिया के लिए बहुत इनसिक्योरिटी फील होती थी अगर रुस्तम वहां नहीं होता था। अपनी वाइफ से दूर जाने के वक्त रुस्तम ने उसको एक प्रेशियस स्टोन दिया और बोला कि जब वो माँ बनेगी तो वो ये स्टोन उस बच्चे की बाजू पे बांधे, और ये भी बोला कि वो उसकी और अपनी शादी को एक सीक्रेट रखे। तो कुछ वक्त बाद तन्मय को बेटा हुआ। उसको पता था कि जब उनका बेटा बड़ा होगा तो रुस्तम चाहेगा कि उनका बेटा भी उसके जैसा बने, और ऐसे वो अपने बेटे को भी खो देगी जैसे उसने अपने हस्बैंड को खोया। इसलिए उसने रुस्तम को ये मैसेज भेजी कि उनको बेटी हुई है। तन्मय ने अपने बेटे का नाम सौरभ रखा। सौरभ बड़े होके एक बहुत ही ब्रेव और हैंडसम बॉय बना। उसने तलवार चलाना सीखा और जंग लड़ने के स्किल्स भी सीखे। एक बार सौरभ को अपने फादर का नाम पता चला जो उसकी मदर ने उससे बहुत वक्त तक छुपा के रखा था। उसने अपनी मदर से जिद की कि वो अपने फादर को ढूंढने के लिए जाएगा। उसकी माँ ने उसको न जाने के लिए बहुत मन्नतें की, लेकिन जब उसने जाने के लिए जिद की तो उसकी माँ ने बोला कि वो अपने फादर को वो प्रेशियस स्टोन दिखाए जो उसने अपनी बाजू पे लगाया था, क्योंकि वो स्टोन उसको रुस्तम ने ही दिया था। ऐसा करने से उसका फादर उसको पहचानेगा। सौरभ ने अपने साथ कुछ सोल्जर्स लिए और पर्शिया की तरफ बढ़ने लगे। उसका मकसद सिर्फ अपने फादर को ढूंढना नहीं था, बल्कि उसको पर्शिया का किंग बनाना भी था। जब सौरभ पर्शिया में दाखिल हुआ तो काइकोस ने अपनी आर्मी उन इन्वेडर्स के साथ जंग लड़ने के लिए भेजी, लेकिन किंग के सभी जनरल्स एक के बाद एक मारे गए। इसलिए किंग ने रुस्तम को बुलावा भेजा, जो उसकी सिर्फ एक उम्मीद था, लेकिन रुस्तम ने सौरभ के साथ जंग लड़ने से इनकार किया क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था और सौरभ जवान और बहादुर था। इसके अलावा उसको अपने बूढ़े बाप की देखभाल भी करनी थी, लेकिन किंग ने उसे कहा कि उसको पर्शिया को बचाने के लिए सौरभ से लड़ना ही पड़ेगा।
इस पर रुस्तुम ने कहा कि वो फिर एक आम सोल्जर बनकर सौरभ से लड़ेगा। ऐसे रुस्तुम ने प्लेन आर्मर पहना ताकि किसी को ये पता न चले कि ओल्ड रुस्तुम एक बियर्डलेस बॉय सौरभ से लड़ने जा रहा है। इस तरह से रुस्तुम आर्मी को लीड करते हुए बैटलफील्ड में पहुंचा और सौरभ को आवाज दी। सौरभ रुस्तुम से मिलने के लिए निकला। जब सौरभ ने रुस्तुम की ताकतवर आवाज सुनी तो उसको लगा कि ये आवाज उसके फादर की है। वो रुस्तुम के पास आया और पूछा, क्या आप रुस्तुम हो? रुस्तुम को लगा कि ये यंग मैन चालाकी दिखा रहा है। अगर वो सच बोलेगा तो शायद ये यंग मैन उसके साथ पीस डील करेगा और फाइट छोड़ के जाएगा। इसलिए उसने सौरभ को बोला कि उसको ये सब जानने की जरूरत नहीं। इसके बाद उन्होंने लड़ना शुरू किया। 3 दिन तक वो लड़ते रहे। रुस्तुम को लगा कि शायद वो हार जाएगा और ये उसके लिए डिस्ग्रेस होगी। इसलिए उसने अपनी वॉर क्राई दी और सौरभ नर्वस हो गया और उसका शील्ड उसके हाथ से गिर गया। रुस्तुम की तलवार उसकी बॉडी को चीर के निकल गई और वो जमीन पर गिर गया। सौरभ ने रुस्तुम को बोला कि उसका माइटी फादर रुस्तुम उससे जरूर उसकी डेथ का बदला लेगा। ये सुनकर रुस्तुम ने उसको बोला कि उसका कोई बेटा नहीं। फिर उसने सौरभ को आर्म पर वो प्रेशियस स्टोन देखा। वो अपने नीज पर गिरा, गम से टूट गया और कुछ भी बोल न पाया। सौरभ ने अपने फादर के फेस की तरफ देखा और उसको बोला कि वो उसको अपने घर ले जाए और उसको वहां ही बरी करे, ताकि जब लोग वहां से गुजरेंगे तो वो कहेंगे कि यहाँ है माइटी रुस्तुम का वो बेटा जिसको उसने इग्नोरेंस में मार डाला। So dear students, Rustum and Saurabh is a tragic story from Persia, now called as Iran. Rustum was a brave and fearless soldier. He has often saved his country from foreign invasions. So he was called the Shield of Persia. Kaikos, the king of Persia, had a lot of faith on Rustum. He used to say that Persia is safe as long as Rustum leads our soldiers. Once in the course of his travels, Rustum met a Tatar princess, Tanmay. They fell in love with each other and married. But Rustum was not able to live with his wife for a long time as the king of Persia called him back. He didn't feel safe unless Rustum was in the kingdom to protect and defend it. At the time of parting, he gave his wife a precious stone and told her when she would become a mother, she should tie that stone on the child's arm, and told her to keep their marriage as a secret. In due course, Tanmay gave birth to a son. She knew that when the boy grew up, Rustum would be eager to have him follow in his footsteps. In this way, she would lose her son as she has lost her husband. So she sent word to Rustum that their child was a daughter. Tanmay named her son Saurabh. Saurabh grew into a brave and handsome boy. He learned to use the sword and shield and became skilled in the art of war. One day, Saurabh learned the secret of his father's name that had been hidden from him by his mother for some reason. Saurabh told his mother that he would go in search of his father at once. His mother begged him not to go. But finding him determined to go, she told him to show his father the precious stone that he had worn on his arm, because that stone was given to her by Rustum. By doing that, his father would easily recognize him. Saurabh collected an army and marched to Persia. His purpose was not only to find his father, but also to make him the king of Persia. When Saurabh crossed into Persia, Kaikus sent his army to fight with invaders. But one after another, king's generals were killed. So the king called Rustum,
who was his only hope. But Rustum refused to fight with Sohrab as he was too old to fight a young brave man and he had an aged father to look after. But the king told him that he had to fight with Sohrab in order to protect Persia, to which Sohrab replied that he would then go as a plain soldier, wearing plain armor so that nobody would know that old Rustum had to fight with a beardless boy Sohrab. Rustum rode to the battlefield and stood in front of the enemy army and called out to Sohrab. Sohrab came out to meet Rustum. When Sohrab heard the mighty voice of Rustum, he thought that it was perhaps his father's. He approached Rustum and said to him, "Are you Rustum?" Rustum thought that the young man was trying to be clever. If he told the truth, Sohrab might want to make peace with them and withdraw from the fight. So he told him that it was none of his business. Then they started fighting with each other. They fought for 3 days. Rustum thought that he might lose and it would be terrible disgrace for him. So he shouted his usual war cry. Sohrab was unnerved and he dropped his shield. Rustum's sword pierced his side and he sank to the ground. Sohrab told him that his mighty father, Rustum, would avenge him his death. On hearing that, Rustum told him that he never had a son. Then he saw a precious stone tied around his arm. He fell on his knees and bent on Sohrab's body. He broke down and could not speak anything. Sohrab looked at his father's face and told him to take him home and bury there so that people who passed by would say that Sohrab, the mighty Rustum's son, lay there, whom his father in ignorance had killed. My dear students, as usual, let's now move to the assessment part of the chapter. Question number 1. Rustum was called the shield of Persia. True or false? Question number 2. Who was the king of Persia? The options are Rustum, Kaikous. Question number 3. Tanmay gave birth to a dash. The options are son, daughter. Question number 4. Rustum killed Sohrab. True or false? Question number 5. Whom did Rustum meet in the course of his travel? Question number 6. What did Rustum give to his wife when he parted from her? Question number 7. Write the character sketch of Rustum. Question number 8. Use the following words in your own sentences: precious, recognize, eager, disgrace. Question number 9. Fill in the blanks with the suitable adjectives: handsome, brave, precious. Number A. Rustum was a dash soldier. Number B. Sohrab grew up into a dash boy. Number C. Rustum gave Tanmay a dash stone. Thank you.